दोस्तों मेरा नाम है सैयद परवेज़। आज की इस वीडियो में अगर आपको बाजू लगाने में समस्या आती है या आप बाजू लगाते हैं तो कभी बाजू का आर्महोल या कभी कुर्ती का आर्महोल छोटा या बड़ा हो जाता है और जब आप बाजू चढ़ाते हैं तो बाजू में झोल आती है, ठीक है। तो आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आपके कभी भी बाजू में झोल नहीं आएगी, कभी भी आर्महोल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम आर्महोल में हमारे झोल जो आती है वो यूँ आती है कि लोग क्या करते हैं, एक आइडिया से अपने आर्महोल को रख देते हैं और ये उन्हीं लोगों के संग होता है जो सही तरीके से अपना आर्महोल कटिंग करना नहीं जानते, ठीक। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी बाजू, ठीक है। इसको लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं पर ही सिलाई लगा देते हैं, जिसकी वजह से जैसे मान लो मैंने यहाँ निशान लगा रखा है, एक निशान मेरा ये है और दूसरा निशान ये है और तीसरा निशान ये है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी स्लीव्स का मुंह हो वो नाप के रखें और यहाँ से लगाएं सिलाई। और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, कभी भी आपका आर्महोल छोटा बड़ा नहीं होगा और आस्तीन आप एक ही बार में चढ़ा लेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से लाने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरीके से अपने क्या नाम है आर्महोल जो आपका है ये वाला, इसको यहाँ पर इतना लेके आएंगे कि हमारी ये पटले पे पूरी तरीके से आ जाए। जैसे देखो पटले पे इस टाइम आ गया। अब आने के बाद में अब यहाँ से आपको लेना है कुर्ती का आर्महोल, यानी कि ये हमारी कुर्ती का आर्महोल है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, देखो जितना आपको यहाँ सिलाई मार्जिन लेना है इतना चढ़ा के रखना है, ठीक है। और यहाँ पर खींच के, ज़्यादा खींच के नहीं, हल्का सा खींच के आपको यहाँ नापना है। और नापने के बाद आप यहाँ पर लगा लेंगे एक निशान, जैसे मैंने यहाँ पहले से लगाया हुआ है, ठीक है। और अब इस निशान पे हम लगाएंगे सिलाई। ये हमने यहाँ पर देखो सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पर एक पेरे और चेक करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कुर्ती का देखो आर्महोल इस तरीके से रखेंगे और इसको आधा इंच चढ़ा के रखेंगे, ठीक है, जितना हम सिलाई मार्जिन लेते हैं, और इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर अपना आर्महोल रखना है, कभी भी आपका आर्महोल छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरी बाजू की, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बाजू लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से बाजू रखने के बाद में अब हमने जिस बाजू पे सिलाई लगाई थी उस बाजू पर इस तरीके से रखना है, ठीक है। ऊपर से रखेंगे इस प्रकार और यहाँ पर लगा देंगे निशान। ये हमने यहाँ पर देखो निशान लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है स्लीव्स का मुंह जो हमने सिलाई लगाई थी, और इस वाले स्लीव्स के मुंह पे भी यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया, ठीक है। अब यहां से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहां से लेके आएंगे, ठीक है, इस तरह। और जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाया था देखो ये लगाया है, ठीक है। यहाँ पर ये आगे पीछे पल्ले ना हो, इस चीज का ध्यान रखें और सिलाई लगा लें। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में इसको हम फिर चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है कि हमारी सिलाई आगे पीछे हो गई हो या कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक बार नापेंगे जरूर। तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। और इस पे हम एक एक सिलाई और लगाएंगे क्योंकि हमें दो दो सिलाई लगाना होती है। अब हम जो कि दूसरी सिलाई लगा रहे हैं ना, इसमें हमें आस्तीन का शेप लेना है, यानी कि हल्का सा राउंड शेप लेना है, देखो इस तरीके से। ये देखिए हमने हल्का सा दबाते हुए यहाँ से चले और यहाँ पर शेप ले लिया सिलाई में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी स्लीव्स में भी सिलाई लगाना है। अब देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नापेंगे, सीधा करके, बिल्कुल सही है। अब इसको हम चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखते होंगे यहाँ पर जो गैप होता है, 1.25 इंच का हम गैप रखते हैं ना, ये हमारे फ्रंट में चढ़ता है। तो हमारा देखो आगे का नेक ये है और पीछे का नेक ये है, ठीक है। तो हम इस तरीके से रखेंगे हैं। और रखने के बाद में यहाँ पर जो भी इसका मार्जिन है ना कुर्ती का, वो हम पीछे की साइड में करेंगे और अपनी स्लीव्स का मार्जिन हम फ्रंट की साइड में करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से इसकी चोंच बनाना है, एक तरीके से नोक, और ऐसे रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जॉइंट से जॉइंट मिला के फिर इसको इस तरीके से रखना है।
एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें अपनी स्लिप्स रखना है नीचे और बॉडी रखना है ऊपर, ठीक है। ये इस प्रकार देखो, यहाँ से लगाएंगे और चढ़ाना शुरू करेंगे। स्लिप्स नीचे रखेंगे, बॉडी ऊपर रखेंगे, ठीक है, और ऐसे लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी स्लीव्स को चढ़ा लिया है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ तो कितनी फिनिशिंग के संग हमारी स्लीव्स चढ़ी है, ये देखिए। और इसको मैं इस तरीके से दिखाऊँ आपको, या नाखून लगा दूँ हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल फ्रंट की साइड में कोई भी आपकी झोल ज़रा सी भी नहीं है, और कितनी फिनिशिंग के संग हमने अपनी स्लीव्स को चढ़ा लिया है। बात करें बैक साइड की, तो आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, ये देखिए बैक साइड से भी यहाँ पर कोई भी झोल वगैरह नहीं है, आपको दिखता होगा यहाँ पर जॉइंट स्लीव्स का बिल्कुल फिनिशिंग के संग हमने चढ़ा ली है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स चढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स चढ़ा ली है, दोनों स्लीव्स यहाँ पर फिनिशिंग के संग हमने चढ़ा ली है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी कमेंट्स का पूरा कोशिश करता हूँ जवाब देने की, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।